नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व करने लगे। प्रोबेबिलिटी दैट A speaks truth is 0.2 and the probability that B speaks truth is 0.7. What is the probability that both contradicts each other narrating the same incident? अब देखिए बेटा, यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते। अब जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, आपने अगर ये कहा ना कि भाई पाकिस्तान के जीतने के चांसेस 0.6 हैं, तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि इंडिया के जीतने के चांसेस 0.4 हैं। एम आई राइट? यस सर। क्योंकि Yes, sir. क्योंकि मैच एक ही है, एक ही ग्राउंड है, दोनों आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। लेकिन अगर ए और बी की बात करें, अगर कोई आपसे ये कहना कि ए के सच बोलने के चांसेस 0.6 हैं, इट डजंट मीन दैट बी के सच बोलने के चांसेस 0.4 हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। यस सर, बहुत सारे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट हैं, शाबाश, दोनों इंडिपेंडेंट। वहां पर तो एक दूसरे की जीत और हार एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है, मतलब कि एक ने जीतना है तो लाजमी बात है दूसरा हार जाएगा। और यहाँ पर बेटा अगर एक सच बोल रहा है तो दूसरा भी सच बोल सकता है, एक सच बोल रहा है तो दूसरा झूठ भी बोल सकता है, एक झूठ बोल रहा है तो दूसरा झूठ भी बोल सकता, कुछ भी हो सकता है। डन। तो ए के सच sir. बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.6, तो बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.7। तो मतलब 0.7. उनके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 40% ए ने झूठ बोलना होता है 0.4. और बी ने 0.3. 0.3 पर 3 प्रोबेबिलिटी है झूठ बोलने की। कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। क्या मतलब कि भाई एक ही इंसिडेंट्स को बयान करना है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं, एक कुछ और बताता है, दूसरा उसका बिल्कुल उलट बताता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, तो आप ऐसे समझ लें जैसे एक ने सच बोलना है, आपने कहा ए सच बोलेगा, इंसिडेंट्स को बिल्कुल ठीक ठीक बताएगा, बी आकर झूठ बोल देगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा ना। यस सर। लेकिन सिर्फ बी को नहीं झूठा करना, क्या ए झूठ बोलेगा, ए झूठ बोलेगा, बी आकर सच बोल देगा, फिर भी कॉन्ट्राडिक्ट है दोनों में। लेकिन दोनों सच भी नहीं बोलेंगे, दोनों झूठ भी नहीं बोलेंगे। ये मत कहना कि दोनों झूठ बोलेंगे तो फिर भी कॉन्ट्राडिक्ट, फिर तो वो सेम सेम है कि दोनों झूठ बोल रही हैं। ओके। यस सर। ओके। तो अब जरा फाइंड करो प्रोबेबिलिटी, वैल्यूज पुट करो। ए के लिए 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.7। 0.46। 0.46। अच्छा 0.46. अच्छा, इंडिपेंडेंट हैं, ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट हैं। यस सर। तो बेटा Yes, sir. क्या बाइनोमियल लग सकता है? Yes, sir. क्यों क्यों लग सकता है भला? Independent. अच्छा, तो बाकी उनकी कंडीशंस मैंने याद रखनी है, हैं? बाकी कंडीशंस उनकी मैंने याद रखनी है। आपको याद होगा बाइनोमियल में हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, कहा था हमने। Yes, sir. तो क्या यहाँ पे कांस्टेंट है? यहाँ पर देखें ना, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी ए के लिए 0.6 है, बी के लिए 0.7 है, क्या ये कांस्टेंट है? बताए ना। तो बेटा बाइनोमियल नहीं लगा देना, और बाइनोमियल किसी भी तरह से लग भी नहीं सकता। ये सॉल्व होना ही इसी तरह से था, बेसिक काउंटिंग टेक्निक से। एंड आई होप के आपको क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी अब। यस सर। आपने बेटा एग्जाम प्रेपरेशन के लिए जब आप प्रिपेयर करने लगे, रिवीजन करने लगे, तो मैंने जितने भी टेस्ट आप लोगों को दिए हुए हैं चैप्टर वाइज, जो रेगुलर टेस्ट होते थे, उन सब को एक एक मरतबा सॉल्व करना है। डन।
Okay, sir. आपकी आपकी बहुत Okay, sir. अच्छे तरीके से रिवीजन हो जानी है। उन तमाम टेस्ट को, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सबको एक एक मरतबा आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट सर क्वेश्चन ये नंबर बाइनोमियल तभी 10। अप्लाई होगा जब एक जब की प्रोबेबिलिटी ना बताई हो, प्रोबेबिलिटी, सक्सेस और फेलियर। नहीं, जब प्रोबेबिलिटी सेम हो। अब जैसे ऊपर हम लोग कर रहे थे ना, जहाँ जहाँ पर भी बाइनोमियल अप्लाई कर रहे थे, अभी मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन। ये देखो, टीम A wins the game is 0.7, what is the probability that team B wins? अब लाजिम बात है बेटा, A के जीतने के चांसेस 0.7 है तो B के 0.3 होंगे, ऐसे ही है ना? यस ऐसा सर। ही है ना? अब B Yes, के sir. हर बार प्रोबेबिलिटी सेम रहनी है। अब यहाँ पर दोनों टीम्स जब एक ही मैच खेल रही होंगी तो दोनों में से किसी एक ने जीतना होगा, दोनों ने तो नहीं जीत जाना होगा ना। मैच Yes, sir. इक्वल भी हो जाए तो हम उसे टाई कहते हैं कि मैच टाई हो गई। ये नहीं कहते टीम ए जीत गई, टीम बी जीत गई, हम कहते भाई कोई भी नहीं जीता। हाँ Yes, sir. Yes, sir. बेटा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सबके लिए सेम रहे उस इवेंट के लिए, तब बाइनोमियल अप्लाई हो जाता है और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। यहाँ पर बाइनोमियल के अप्लाई होने के कोई चांसेस एज सच नहीं थे। सर मतलब अगर इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ 0.6 होती हाँ, तब हो सकता था अपना। तब हो सकता था कि दोनों में से एक सच बोल रहा है, कि टोटल 2 हैं, उनमें से एक सच बोल रहा है, वो एक कोई भी हो सकता था, तब यूज हो सकती थी। ओके ओके सर। जी, क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्रू फॉल्स क्विज इज गिवन विद 5 क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, ट्रू फॉल्स हैं। अच्छा नहीं, आपके पास तो ये 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो आपके पास चारों में से एक ऑप्शन ठीक होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा और आपने उसके ऊपर तुक्का लगाना है, तो उसके ठीक होने के कितने चांसेस हैं? 1/4। और लेकिन अगर सिर्फ वन ट्रू फॉल्स हैं, 2 ऑप्शंस हैं, तो 1/2। उसके ठीक होने के क्या चांसेस हैं? 1/2। 1/2। शाबाश। अब 5 क्वेश्चन हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, या तो ठीक होगा या गलत होगा, मतलब बस 2 ही ऑप्शन हैं। और उस टेस्ट को पास करने के लिए आपको कम से कम 4 ठीक आंसर करने हैं। टू पास यू नीड एट लीस्ट 4 राइट्स। यू गेस एवरी आंसर। और आपकी इतनी अच्छी तैयारी थी कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, और पांचों के पांचों आपने बस तुक्के लगाने थे। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप टेस्ट को पास कर जाएंगे? तो टेस्ट पास करने के लिए 5, अब देखें भाई, क्वेश्चन के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी हर क्वेश्चन की इक्वल है, 1/2 1/2 1/2 कांस्टेंट है प्रोबेबिलिटी। तो 5C4 के 5 में से 4 क्वेश्चन ठीक हो गए, और ठीक होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 रेज टू पावर 4 इनटू गलत होने के चांसेस भी 0.5 रेज टू पावर 1। 2.5। तो भाई 4 पर ठीक, लेकिन उसने कहा पास करना है, तो पांचों के पांचों ठीक हो जाए तब भी तो पास ही होगा ना। तो 4 एंड 5 के लिए आपने प्रोबेबिलिटी बतानी थी, रेज टू पावर 5। अब नेक्स्ट वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ये इसका आंसर बनता है। एट लीस्ट 4 था, तो इसलिए 4 एंड 5 दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड की। राइट, ट्रू एंड फॉल्स थे, तो ठीक होने की प्रोबेबिलिटी 0.5, तो मैंने जस्ट 0.5 लिख दिया। ओके, Okay, sir. क्वेश्चन का आंसर बेटा चेक कर लें, कहीं मैंने गलत तो Yes, नहीं sir, किया आ हुआ। गया। नहीं सर, सेम। पता चले बस एक नंबर से मेरा मैरिट सर्टिफिकेट रह गया है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आप मुझे करके दो, मैंने नहीं करना, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, शाबाश।
इतना आसान सा क्वेश्चन है यार। कोई सीरियस तो नहीं हो गए? हैं? यस सर। यस सर कर रहे हैं। कर लिया है? हाँ सर कर रहे हैं। टेबल की समझ आ गई है आप लोगों को? बेटा ये जो मैंने टेबल कंप्लीट किया है, बोल्ट, नट्स, टोटल, डिफेक्टिव, गुड, इसकी समझ आ गई है आपको? यस सर। शुरू शुरू में आपको टोटल बता दिया है कि टोटल बोल्ट्स 150 और नट्स 250 हैं। तो टोटल तो हम लोग एंड पे लिखा करते हैं ना, तो बोल्ट्स का टोटल 150, नट्स का टोटल 250 लिख दिया, और ये टोटल मिलाकर 400 हो गए। फिर कहते हैं 1/5 ऑफ द बोल्ट्स, तो बोल्ट्स का 1/5 टोटल 150 है, मल्टीप्लाइड बाय 1/5, तो ये बनता है 30। वो हैं डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव 30, तो बाकी 120 गुड होंगे। फिर उसने कहा 3/5 ऑफ नट्स, अब नट्स टोटल 250 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, तो जब ये फाइंड किया तो 150 नट्स डिफेक्टिव हैं और 100 गुड कंडीशन में हैं, तो उनके टोटल्स भी लिख दिए। टेबल क्लियर है आप सबको? टैबुलेशन। यस सर। यस सर। What is the probability it is either a defective item डिफेक्टिव आइटम। or a bolt? और की वजह से बोल्ट। एडिशन। तो पहले यस डिफेक्टिव सर। आइटम की प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव आइटम की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? 180 ओवर 400, ठीक लिखा। 400 और की जगह पे प्लस बोल्ट की प्लस प्रोबेबिलिटी 150 ओवर 150 और 400, 400 400। और लेस करेंगे कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी ये 30। बोल्ट 30। भी है, डिफेक्टिव भी है, तो यस 30 सर। बाय 400, 400। तो क्या लिखेंगे? 300 डिवाइडेड बाय 400, 0.75। बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? यस यस सर। सर। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है कि इसमें थोड़ा सा ना ट्विस्ट दे के ना आपसे पूछ लूं कि आप आंसर कर सकते हो या नहीं। पूछ लूं? यस सर। अच्छा, आप मुझे बताएं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डिफेक्टिव बोल्ट? आप क्या आंसर करेंगे? सर आप क्या 0.45। फ्रैक्शन में बता दो? 0.45 गलत ही बताया मेरे ख्याल से। सर 3/40। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट बताएं। 1/6। 1/6 नहीं यार, कैसे?
30 और 180 की है। 30 और 180 क्यों की है? ये तो मैंने नहीं कहा कि डिफेक्टिव में से ही सिलेक्ट करो, सिलेक्शन तो सभी में से होनी है। अब देखें यहाँ पर कोई एडिशन मल्टीप्लिकेशन ला नहीं है, ये एक ही है इवेंट कि भाई डिफेक्टिव बोल्ट होना चाहिए, मेरी फेवर में डिफेक्टिव बोल्ट जाएगा। तो डिफेक्टिव बोल्ट कितने हैं? 30। तो 30 कितने में से? 400, तो 30 ओवर 400, 3 ओवर 40, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ओके, यस सर, मेरा आंसर ठीक है। शाबाश, शुक्र है तुमने भी कुछ ठीक किया है। सबको समझ आ गई ना? यस सर। चलें। हाँ, अब अगर अबरार मुझे बता रहा था, अबरार अगर यहाँ पे होता ना, वन आइटम इज पिक्ड रैंडमली फ्रॉम द, यहाँ पे बॉक्स ना होता, फ्रॉम द डिफेक्टिव आइटम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डिफेक्टिव बोल्ट? तब 30 ओवर 180 होता। यस सर। यस क्लियर? और अगर यहाँ पे यस होता सर। one item is picked randomly from the bolts and it's a defective item, तो 30 over 150 होता। ओके बच्चों, Yes, sir. चलें, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। A husband and a wife interviewed for 2 different posts, एक ही पोस्ट के लिए नहीं जा रहे, but 2 different posts in the same organization. The probability of husband's selection 1 by 7 and that of wife's selection is 1 by 5. What is the probability that only one of them will be selected? Only one of them will be selected. जरा करो करो, ट्राई करो, शाबाश। Only one of them will be selected. सर हो गया सर। हाँ जी, किस तरह से किया है? सर पहले एक की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे की ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई शाबाश उसमें ऐड हो गई, शाबाश दूसरे की शाबाश। इसमें प्रोबेबिलिटी। उसने कहा है कि दोनों में से एक सिलेक्ट होना चाहिए। आप कहेंगे हस्बैंड की सिलेक्शन वाइफ की सिलेक्शन नहीं हुई। जब ये मैं बार लगाता हूँ ना, तो मतलब वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी लिख रहा होता हूँ, ना होने की प्रोबेबिलिटी। प्लस आपने कहा कि हस्बैंड की सिलेक्शन नहीं हुई और वाइफ की सिलेक्शन हो गई, तो आंसर 2 by 7। ऑल क्लियर? यस सर। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13, the average number of traffic accidents on a certain section of highway is 2 per week। तो मेरे ख्याल से मुझे यहीं से पता चल गया कि पॉइजन लगना है। यस सर, टाइम आ गया। Yes, sir. हाँ, assuming that the number of accident follows of Poisson distribution, वैसे मोस्टली सिचुएशन में तो बता देता है आपको। Find the probability of at most 3 accidents on this section of highway during 2 weeks period। बेटा प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? गौर से सुनिएगा, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू या मोर देन इक्वल टू या Less ग्रेटर than देन equal इक्वल to टू? less than equal to 3. हाँ, तो 3 शामिल है। यस सर। Yes, तो sir. मतलब प्रोबेबिलिटी किस किस की बतानी है? 0 की, 1 की, 0, 2 1, की 2. एंड 3 की। Yes, रेडी? Yes, sir. तो इस पॉइजन के लिए लैम्डा को होना जरूरी है।
तो लैम्डा की Yes, sir. वैल्यू 2/1 मल्टीप्लाइड 2 by बाय 2, तो लैम्डा की वैल्यू 4. फार्मूले लगा दूं, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, है ना, और फिर ऐड कर दूं, है ना, ऐसे ही है ना। नो सर, रिवर्स मेथड। तो बेटा ऐसा भी कर सकते हो, तब भी आंसर सेम है, ठीक आएगा। लेकिन अब तो हमें पता चल चुका है ना कि हमने क्या करना है। अगर लैम्डा की वैल्यू 4 है, यहाँ से 4 और 0 1 2 3 की प्रोबेबिलिटीज को आपस में ऐड कर दूं। बात समझ आई है? 0 Yes, sir. 0 1 2 3 की प्रोबेबिलिटीज गिवन है। अब मैं आगे इन चारों को ऐड कर दूंगा, करो ऐड। शाबाश बेटा, करो ऐड। Yes, sir. 0.4335. मैंने क्या आंसर किया हुआ है? ये किया हुआ। वाह जी Yes, वाह, sir. मजे हो गए हैं, हो Yes, गए sir. मजे। यस सर। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है आप पे थोड़ा सा और भी रहम किया जाए, कि यार ऐड भी ना करना पड़े आप लोगों को। Yes, बता sir. दूं, ये कौन सा टेबल था? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। Poisson Poisson. distribution. ये किसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है? स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स की। यस यस सर। सर। ये पहले 2 पेजेस इसी के हैं 20 तक, ये भी। उसके बाद देखें ये टेबल क्या लिखा हुआ है, ये टेबल क्या लिखा हुआ है? कम्युलेटिव पॉइजन Cumulative. डिस्ट्रीब्यूशन। क्यामुलेटिव का क्या मतलब होता है कि भाई मैंने खुद जमा किया हुआ है, ऐसे ही है ना भाई, इकट्ठा किया हुआ है प्रोबेबिलिटीज को। यस सर। लैम्डा की क्या वैल्यू है? 4। आपको कहां तक की प्रोबेबिलिटी इकट्ठी होकर चाहिए? 3। तो ये देखें 3 के सामने गए और ये इकट्ठी हुई पड़ी है 0.4335। आपने यही नहीं फाइंड की थी? Yes, sir. क्या आपको बात समझ आई है? Yes, sir. अब यहाँ पर देखें क्यूमुलेटिव पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ लैम्डा एन एंट्री इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू और लेस देन द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स। इक्वल टू और लेस देन, मतलब अब आपसे कहें ना लेस देन इक्वल टू 7, तो भाई आप बड़ी आसानी के साथ जाके 7 सेलेक्ट किया और आपने प्रोबेबिलिटी बता दी। लैम्डा की वैल्यू 8 हो तो आप ये वाली वैल्यू बता देंगे, ये लेस देन इक्वल टू की है। तो क्यूमुलेटिव पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है वो लेस देन इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी बताता है, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो टेबल है वो एग्जैक्टली इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी बताता है। क्लियर? क्लियर? Yes, Yes, अब sir. sir. देखिए, Greater than अब possible. बेटा वो फिर 1 में से माइनस कर दो, उसके लिए वो Okay, sir. कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी कि जो नहीं पूछ रहा वो टेबल से मिल जाएगी, और जो पूछ रहा है वो 1 में से माइनस करके बता दो। Okay, sir. अच्छा, अब बेटा खुद बताओ, मेरे ख्याल से तो 30 सेकंड्स का क्वेश्चन है ये, है यस ऐसे ही सर। है ना? एक तो आप बोल नहीं रहे। Yes. Question number 14. From auditing a group of accounts expected that 1 out of 500 accounts contains error. कहता है कि 500 अकाउंट चेक करूं ना तो उसमें से एक अकाउंट में एरर है, तो एरर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/500। तो कितनी कम प्रोबेबिलिटी sir. है ना?
If the firm Yes, sir. audits 300, n की वैल्यू 3000, n की वैल्यू 3000 मिल गई अकाउंट्स, find the probability that it will contain 4, 5 और 6 error. तो x की वैल्यू है 4, 5, 6, 0 से 6 तक नहीं है, 6 से ग्रेटर नहीं है, 4, 5, 6 की। तो पहले लैम्डा फाइंड कर लो, x का तो पता है पढ़ाना, लैम्डा फाइंड कर लो। 1/500 मल्टीप्लाइड बाय 3000 इज इक्वल टू 6। 6. और बेटा अगर Yes. लैम्डा डिस्क्रीट नंबर आ जाए तो भाई लुटियां डालना शुरू कर दिया करो, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया Yes, तुम sir. लोगों का। 6 पर गए, लैम्डा 6 एग्जैक्टली इक्वल टू पर चले गए, हम कैमुलेटिव पे नहीं ठहरे, एग्जैक्टली इक्वल टू। तो ये देखो भाई, ये आपको 6 नजर आ गया, लैम्डा 6। Yes, sir. प्रोबेबिलिटी किस किस की चाहिए, 4, 4, 5, 5 and 4, 5. 6, ये लो, ये तीनों ऐड कर लो, 4, 5, 6 आंसर आ गए हैं। हाँ जी बताएं, क्या मैच कर गया 0.455 के साथ? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मजे का क्वेश्चन नहीं हो गया यार ये? Yes, sir. चलें, आपका पता नहीं दिल करता है नहीं करता, मेरा दिल कर रहा है कि यार तुम्हें कैमुलेटिव पे भी बता ही दूं, हैं बता जैसे दूं, हमारा भी कर दिन. Yes, है ना? sir. शाबाश। तो लैम्डा की वैल्यू 6। अब आपने सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू देखनी है, आपको 6 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी ना, 6 Yes, और उससे sir, कम sir. की प्रोबेबिलिटी। तो आप आए यहाँ 6 के सामने, अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ना 0.6063, ये है 6 से लेकर 0 तक की प्रोबेबिलिटी। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, लेकिन sir. क्या आपने 0, 1, 2, 3 की प्रोबेबिलिटी बतानी है? No, sir. No, sir. No, sir. 3 के सामने 4 नहीं, 4 कर दिया तो 4 तो बताना है ना, और 4 की प्रोबेबिलिटी फिर Yes. इसमें शामिल है। 3 के सामने ये वाली प्रोबेबिलिटी आपने नहीं बतानी, और ये वाली प्रोबेबिलिटी इसमें शामिल है, तो क्या करूं? Difference. Minus करना है. माइनस कर दें, तो करो ना माइनस, वो भी मैं करके Okay, दूं। sir. Same. So 0.4551. 455 हो गया। Yes, sir. Yes, sir. चले शाबाश, गुड 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 गुड। नेक्स्ट, काफी देर से यार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की तुम लोगों ने, हैं सोच रहे होगे तुम भी यार वो कहाँ चली गई, बुला लें फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। Yes, sir. Grades on a national aptitude test have been found to be normally distributed with the mean 250 and standard deviation 25. तो दोनों पैरामीटर्स मिल गए। What is the probability that a student selected on will score between 230 and 256? वैसे कसम से ये क्वेश्चन मुझे करना चाहिए, है ना? ऐसी बात है ना? No, sir. और तुम भी ना करो तो कितने मजे की बात है ना? Yes, sir. हाँ शाबाश। तो ये मीन की वैल्यू 250, हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है 230 से लेकर 256 तक। 256. तो पहले z की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे 230 के लिए। Yes, sir. हाँ जी बताओ, 0.8 माइनस, यही आंसर है। नहीं बताना। Yes, sir. यही. और नेक्स्ट 256 माइनस 250 ओवर 25 इज इक्वल टू 0.24। Yes, sir. Yes, sir. अब कौन से टेबल पे चलें? पॉइजन वाले में देख लें यार इसे, हैं? No, sir. No, sir.
काई स्क्वायर वाले में टेबल अच्छा नॉर्मल एक वैल्यू थी Normal distribution. 0.8, तो 0.8 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई 0.2881 और 0.24 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके बताओ क्या आंसर है। सर 0.3829 चेक करो और भाई इधर ये चेक Yes, करना sir. है, पता चले 0.8088 Yes, को sir. देखे जा रहे हो। सर आ गया आंसर। आ गए। अब खुद देखो जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे उस टाइम पे थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन अभी देखो लेस देन 1 मिनट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। Yes, sir. तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर? यस सर। गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा जरा बताओ मुझे Yes, ये sir. 16 कैसा क्वेश्चन है, किस तरह से सॉल्व हो सकता है? हाँ जी हाँ जी, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी? दिल कर रहा है हाइपर ज्योमेट्री करते हैं। यस बताओ सर। बताओ यार, हाइपर Yes, sir, ज्योमेट्रिक अप्लाई dependent. कर दें फोटोग्राफिक टूल्स डिपेंडेंट। क्या? Sir, independent. बताएं बताएं बताएं, शाबाश। मेरा दिल वैसे कर रहा है कि यार आज हाइपर ज्योमेट्रिक हो जाए इस पर, है जमशेद भाई? यस सर हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि मेरा दिल कर रहा है इसलिए, यस सर। या कोई और रीजन भी है इसकी? नो सर ये डिपेंडेंट है सर। तो डिपेंडेंट है। अच्छा किस पे डिपेंड कर रहा है? हैं बोला करो यार, बोला करो। सर ये फोटो वाला हमने पहले भी किया था तो वो डिपेंड कर रहा था। ओ भाई वो फोटो कुछ और था। चलो बहरहाल पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। यस सर Yes, sir. Now the जमशेद normal जमशेद approximation नहीं हो गई जमशेद थी. जमशेद तू तो बेटा चुप ही रह, तूने बस यस सर की रिकॉर्डिंग लगाई हुई है कि जो सर कहेंगे वो ठीक ही होगा। क्या अब प्रोबेबिलिटी मोर देन 2 नहीं होनी थी इसलिए इसका पॉइजन लगा। नहीं नहीं यार, एक्स की वैल्यू का कोई चक्कर नहीं होता, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है उसने थोड़ी ना डिटरमिन करना होता है कि कौन सा लगेगा। सर ये X, प्रोबेबिलिटी नो मोर देन 2 डिफेक्ट्स है इसकी वजह से पॉइजन लगेगा। इसकी वजह से प्रोबेबिलिटी दैट नो मोर देन 2 डिफेक्ट्स हाँ। इसकी वजह से पॉइजन लगेगा। अरे नहीं यार, अल्लाह के बंदे यार, प्रोबेबिलिटी चाहे वो मुझसे कुछ भी पूछ ले, इसका तो ताल्लुक ही नहीं है किसी की सिलेक्शन के अंदर। पहले तो सिलेक्ट करेंगे फिर जाके प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो बस यही है, प्रोबेबिलिटी नो मोर देन 2 डिफेक्ट से क्या मुराद है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एस इक्वल टू इसका ये मकसद है, इसका और कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर देखें भाई, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बता दिया ऑन अ फिल्म रोल्स, और कैमरे के अंदर जो फिल्म यूज हो रही होती है ना, वो फिल्म कहता है कि जो एक रोल है ना वो 100 मीटर का है। वो ऊपर उसने वैसे इंफॉर्मेशन दे दिया है कि भाई एक रोल 100 मीटर का है, लेकिन उस 100 मीटर के एक रोल में जो डिफेक्ट्स हैं वो 15 डिफेक्ट्स आ जाते हैं। 15 पर 100 मीटर ये डिफेक्ट्स, ये एक किस्म की पी की वैल्यू, एक किस्म की रेशो बता दी 15/100
100 और फिर कहता है कि भाई अगर 10 मीटर लेंथ हो उस फिल्म की तो कितने डिफेक्ट्स होंगे। तो ये जो 10 मीटर है और यहाँ पर भी मीटर है तो यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। तो 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो लैम्डा की क्या वैल्यू बन गई, लैम्डा की क्या वैल्यू बन गई। 1.5। 1.5 भागेंगे टेबल की तरफ है ना, नो सर, नहीं भागेंगे, शाबाश। कांट टेबल ने आपको नहीं बताना। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 0, 1 एंड 2। एंड 2 तो 0 के लिए प्रोबेबिलिटी e रेज टू पावर -1.5 प्लस 1 के लिए प्रोबेबिलिटी e रेज टू पावर -1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। 2 के लिए प्रोबेबिलिटी e रेज टू पावर -1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 रेज टू पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर है, चेक करो। चेक करें, शाबाश, बताएं आंसर। 0.8088। अच्छा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है तमाम स्टूडेंट्स को। सर एक दफा रिवाइज करवा दें कैसे आया। अच्छा, फर्स्ट वाली लाइन तो बेटा ये बस उसने इंफॉर्मेशन दे दी कि सर जो ये हमारे हमने पास आइडेंटिफाई कैसे फोटोग्राफिक, किया फजान। जो हमारे पास फोटोग्राफिक फिल्म है उनके जो रोज बने हुए हैं वो 100 मीटर्स के बने हुए हैं। इससे पहले जो कैमरा में पिक्चर लेने के लिए जो बड़े बड़े कैमराज में यूज़ करते थे ना, तो वो एक फिल्म सी होती थी, उसकी बात कर रहे हैं। फिर आपसे कहता है कि भाई अगर 100 मीटर का एक रोल हो तो उसमें 15 डिफेक्ट्स होते हैं। तो देखें ना, किसी इवेंट का अकर होना इन स्पेसिफिक टाइम प्लेस, तो वो हमने कहा था कि हम लोग, या हमें रेशो वगैरह इस किस्म की बताई जाए तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जाके यूज़ करते हैं। तो वो जो P की वैल्यू आ रही है ना वो 15/100 आ रही है। साथ में हमसे कहता है कि अगर 10 मीटर लेंथ की कोई फिल्म है तो बताएं कि उसमें जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हों वो 2 या उससे कम हो। तो वो जो 10 मीटर है उसको हमने n कंसीडर कर दिया। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड की, वो 1.5 आई। टेबल पे नहीं जाके देख सकते थे क्योंकि टेबल या 1 का बताता है या 2 के लिए, तो इसके ऊपर कैलकुलेटर और फार्मूला अप्लाई होना था। तो ये इक्वेशन बन गई, 0, 1, 2 का हमने आंसर करना था। क्लियर।